What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 22nd of July, and today was Sensex 1DT ahead of its weekly expiry tomorrow. On Friday, the markets were kind of artificially pumped up to 24,350 levels ahead of the results. But on Monday, we opened with almost 150 point gap down and the markets went into a consolidation mode. And Tuesday's Nifty expiry was not as volatile as one would expect. And somehow Nifty was hovering somewhere around 24,200 levels. But today, the markets were sold into and Nifty again gravitated towards 24,000 levels. And markets look like 24,000 ke around ही dilly dally कर रहा है. And it's been almost 4.5 months since the markets have not gone anywhere. 24,000 के around ही markets dilly dally कर रहा है. Yes, 24,000 straddlers would have made plenty of money over the last few months, but yes, markets definitely are going to break out of this consolidation, and when it does, the move will be ferocious. So all we have to do at this point is patiently wait for this breakout to happen out of this consolidation range. And right now the markets are not getting any positive cues from the global front. And today the India VIX again shot up by another 6%. 13 के ऊपर ट्रेड करना फिर से चालू कर दिया है because the tensions between the US and Iran are intensifying again. And crude oil has shot up again. 8,400 के आसपास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है. ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट $95, विच इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल. एंड द वॉल्स, द क्रूड ऑयल का जो वॉल्स है, दे हैव शॉट अप थ्रू द रूफ अगेन. 24,000 के अराउंड मार्केट्स पूरा दिन आज ट्रेड किया है. देयर वर मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाय द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट अबाउट 24,000 लेवल्स, बट एवरी पुश अबाउट 24,000 लेवल वॉज कंसिस्टेंटली सोल्ड इनटू. अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे चार्ट्स पे, यू कैन नोटिस दैट जैसे मार्केट 24,000 O20 24,000 O30 के आसपास आता था, the markets used to get sold into. And even at 3 o'clock, based on the 3 p.m. candle, the markets tried one last hail mary to come above 24,000 levels, but markets 24,000 के ऊपर close नहीं दे पा रहा है, which is kind of concerning. And also straddle prices have closed around 500. जो सेंसेक्स का straddle लास्ट 2-3 हफ्ते में 440 450 के आसपास क्लोज कर रहा था, तो आज 500 के आसपास क्लोज दिया है, which means that markets are expecting slightly higher level of uncertainty on the positional basis. So tomorrow most probably गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है एंड 24,000 ब्रीच होने का चांसेस ज़्यादा है. तो अगर 24,000 ब्रीच होता है तो देन वी माइट सी सम ब्रॉड बेस सेलिंग एज वेल. सो टुमारोज एक्सपायरी माइट बी मोर वोलेटाइल दैन यूजुअल बिकॉज लास्ट 3-4 एक्सपायरी जो है उतना वोलेटाइल नहीं है, उतना वोलेटिलिटी सेलर्स को नहीं दिखाया है. सेलर्स को इनफैक्ट काइंड ऑफ ईजी मनी दिया है. सो टुमारो बी केयरफुल. Tomorrow is going to be the day where the markets are about to throw you a googly. So tomorrow's expiry is going to be tricky. Let's get to terminal and let's plan for it. ऑल राइट, पोजिशनल के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं. डेली चार्ट पे द मार्केट्स आर गोइंग नो वेयर. 24,000 के अराउंड ही डेली डैली कर रहा है. ऑन इंट्राडे बेसिस द मार्केट्स वर क्वाइट बेरिश टुडे. जैसे कल का एंड परसों का जो लो यहाँ पे तोड़ गया मार्केट्स ने फर्स्ट कैंडल में ही, उसके बाद द मार्केट वॉज कॉन्स्टेंटली बेरिश. ऑलमोस्ट 24,150 से लेके 23,950 तक ऑलमोस्ट आ गया था मार्केट. वन टाइम इट लुक लाइक द मार्केट्स काइंड ऑफ अब्जॉर्ब द लिक्विडिटी एंड स्टार्टेड टू कम बैक बिकॉज मार्केट्स यहाँ पे 23,980 के आसपास गया. 24,000 के नीचे थोड़ा बहुत डिप किया, लिक्विडिटी अब्सॉर्ब किया एंड इट लुक लाइक द मार्केट्स वर गोना कम बैक, बट देन मार्केट्स वर अगेन सोल्ड इनटू. तो आप देख सकते हैं कि लाइक मल्टीपल टाइम्स मार्केट्स ने ट्राई किया 24,000 के ऊपर पुश देने के लिए इवन टिल द लास्ट मिनट, बट कंसिस्टेंटली मार्केट्स में सेलिंग आई है विच इज़ नॉट एट ऑल ग्रेट. एंड फाइनल 1.5 आवर्स में कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट्स का 24,000 के आसपास. लुक्स लाइक द मार्केट इज एट अगेन वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूज़ फ्रॉम द global front, either positive news or negative news. So we have to wait for what the S&P does today, what the US markets does today, where it opens and where it closes. ठीक है, straddle की बात ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ. एंड निफ्टी स्ट्रैडल ऑल्सो काइंड ऑफ स्पाइक टुडे फॉर थ्रू आउट द डे एंड इतना ज़्यादा खास डीके कुछ आया नहीं है. एंड सेंसेक्स का स्ट्रैडल, येस स्ट्रैडल ओपन स्लाइटली बेटर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. 600 के आसपास स्ट्रैडल खुला एंड इट वाज काइंड ऑफ अ चॉपी प्राइस एक्शन ऑन स्ट्रैडल्स. इट लुक लाइक व्हेन द 24,000 यूज टू गेट ब्रीच देयर वाज अ शार्प स्पाइक इन द स्ट्रैडल एंड मार्केट जैसे 24,000 को वापस ऊपर की साइड से तोड़ता था तो देन प्रॉबली थोड़ा बहुत क्रश आता था. एंड थ्रू आउट द डे दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड इवन
इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जनरली 3 o'clock के बाद काफ़ी अच्छा एक डीके मिलता था. दैट्स व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. बट आज वो भी नहीं हुआ. यू कैन नोटिस दैट पोस्ट टू 3 o'clock इनफैक्ट 480 से लेके 510 तक एक ऑलमोस्ट 30 पॉइंट स्ट्रैडल में गेन देखने को मिला, बिकॉज पीपल वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट टेकिंग शॉर्ट वॉल ओवरनाइट पोजिशंस बिकॉज ऑफ स्लाइटली इंक्रीज्ड पोजिशनल अनसर्टेनिटी. तो मोस्ट प्रोबेबली कल 400 के आसपास स्ट्रैडल खुलने वाला है एंड प्रोबेबली 350 को हम देख लेंगे 9:30 से पहले, एंड विच अगेन इज गोना मेक एक्सपायरी क्वाइट ट्रिकी. बट फॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 3-4 एक्सपायरीज द एक्सपायरीज हैवंट बीन दैट ट्रिकी. काफ़ी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ एन एक्सपायरी रहा है, बिकॉज कल भी मार्केट्स जैसे ये जो कंसोलिडेशन फेज से बाहर आया, इट वाज जस्ट अ स्मूथ डाउन ट्रेंडिंग एक्सपायरी एंड फाइनल 12 o'clock के बाद एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ प्राइस एक्शन ही दिखाया है मार्केट ने. मार्केट्स में कहीं पे भी लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट स्पाइक ऑन वन साइड, जो कॉल्स 1 का 10 हो गया एंड उसके बाद वापस रिवर्सल आ गया वहाँ जहाँ पे पुट्स 1 का 10 हो गया, ऐसा एक्सपायरी बहुत ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ऐसे एक्सपायरीज आए नहीं है. तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट the markets are again hovering around 24,000 levels and things can get a little tricky from here on, and also we are entering into the monthly expiries next week, so tomorrow's expiry is going to be crucial. So kal doesn't matter whether the market's going to be volatile or not volatile, but as an option seller I'll be on the defensive. तो मैं वेट करूँगा मार्केट्स का कुछ फटने के लिए, उसके बाद ही मैं पोजीशन बनाऊँगा. अगर मार्केट्स मेरे बिना टीटा डी के दे देता है, मेरे बिना मार्केट्स में लीनियर प्रीमियम मेल्ट हो जाता है, तो होने दो. आई एम नॉट गोना फोमो इन टुमारो. सो दैट इज मोस्टली माई प्लान ऑफ एक्शन when I have to talk about as an option seller what I'm gonna do. ठीक है, तो प्राइस एक्शन ट्रेड्स की अगर बात करेंगे तो कैन नोटिस दैट यहाँ पे एक छोटा सा रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट्स का. 76,900 से लेके 76,700 के बीच एक 200 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन रेंज हुआ है. तो अगर मार्केट्स यहाँ पे ओपन होता है, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो, बिकॉज जैसे मार्केट इस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलेगा हम डायरेक्शनल बेट लेंगे. तो इस रेंज के अंदर मैं डेल्टा बेट नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज परसों भी ऐसा ही हुआ था. यू कैन नोटिस दैट मार्केट्स ऑन द डे ऑफ निफ्टीज एक्सपायरी, तो मार्केट्स यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर आया, तो मार्केट्स गेव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डेल्टा मूव. ऑफ कोर्स द डेल्टा मूव वाज वेरी स्लो, लाइक मतलब मार्केट धीरे धीरे करके ग्राइंड किया, एकदम फास्ट स्पाइकी नेचर से मूव नहीं किया, बट नॉनदलेस देयर वाज डेल्टा मूव. बट कल ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ एंड मार्केट को इस कंसोलिडेशन से बाहर जाना है, तो माई बेट इज दैट मार्केट्स गोना मूव अ बिट वायलेंटली, जहाँ पे लाइक ऑप्शंस 5-10 मिनट में डबल ट्रिपल होने का चांसेस ज्यादा है. तो दैट्स व्हाई लाइक आई एम एंटिसिपेटिंग दैट. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल यही होने वाला है. अगर मैं 100% दाव से ये कह लूँगा कि मैं कल यही होने वाला है, तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भगवान बन जाता हूँ. तो आई एम नॉट इन टू दैट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिस इज़ वॉट इज़ ऑन कार्ड्स. बट या आई माइट बी रॉन्ग, कल भी मार्केट मतलब इतना ही रेंज में रह सकता है, एंड अगर रहेगा तो आई एम नॉट गोना फोमो इन टू द गेम. ठीक है, तो नव एज आई सेड मार्केट्स फ्लैट ओपन होगा, तो वी शुड ट्रेड बोथ द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑफ दिस कंसोलिडेशन रेंज, विच इज गोना बी एन एक्सेलेंट रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन फॉर द डायरेक्शनल ट्रेडर्स. तो हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी या वन स्ट्राइक इन द मनी ऑप्शंस को सेल करेंगे. मतलब अगर मार्केट ये लो तोड़ता है तो हम लोग एट द मनी कॉल को शॉर्ट करेंगे या वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल को शॉर्ट करेंगे. अगर मार्केट्स इसको तोड़ता है तो देन वी कैन शॉर्ट एट द मनी पुट्स और वन स्ट्राइक इन द मनी पुट्स. नाउ मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स से 77,000 के ऊपर खुलता है, तो देन my bet is that markets should ideally stay within this range, 77,300 यहाँ पे on the top and 76,700 on the bottom, and this also offers an excellent place for the delta neutral traders. यहाँ पे भी option sellers का ही दिन होने वाला है most probably. तो यहाँ पे because मैं कैसे देखता हूँ, let's say 400 rupees पे straddle खुलता है, तो then the holding capacity of the option traders would be somewhere between 77,400 and 76,600 levels, correct? That falls outside of these particular कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स. तो अगर मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट ऊपर मूव करता है, तो देन जनरली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करेगा एंड मार्केट्स वापस रेंज के अंदर आने वाला है. एंड यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट को हिट करेगा, देन ऑल्सो लाइक द मार्केट्स विल कम into the center. So that happens when market opens above 77,000 levels. अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, let's say 76,950 के आसपास ओपन होता है एंड फर्स्ट 5 मिनट्स में एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्म करता है, then make sure that you are ready to trade the breakdown of this particular range, ना कि यहाँ पे बाई करना है हमें.
ठीक है। तो बेसिकली मार्केट्स को हम मीन रिवर्ट तब करेंगे जब मार्केट्स इंट्राडे में कम से कम 300 से लेके 400 पॉइंट मूव करे। मतलब मार्केट लेट्स से यहाँ पे ओपन हुआ 77,200 के आसपास एंड देन मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्सल लेने का कोशिश कर रहा है, तो देन यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट्स एक 500 पॉइंट का एक मूव कर चुका है ऑन द बेस ऑफ अ 400 रुपीज ट्रैडल। तो देन यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे मार्केट्स को मीन रिवर्ट करने के लिए। बट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एंड जस्ट 200-250 पॉइंट्स मूव करता है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट्स विल ब्रेक दिस लेवल एंड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो गैप अप का सिनेरियो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। एंड गैप डाउन का सिनेरियो, लेट्स से बड़ा गैप डाउन होता है, लेट्स से निफ्टी में 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स से ज़्यादा गैप डाउन होता है, तो देन एक्सपेक्ट अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स गैप डाउन ऑन सेंसेक्स। तो मार्केट्स यहाँ पे कहीं पे खुल सकता है 76,400 76,300 के आसपास। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मीन रिवर्ट द मार्केट्स बिकॉज दिस इज एन एक्सेलेंट सपोर्ट। तो कल भी मैं मानूंगा कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा। आई एम नॉट श्योर ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, बट मैं मानने वाला हूं कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा। तो अगर मुझे मार्केट फर्स्ट टिक पे फर्स्ट 5 मिनट्स पे यहाँ पे मिलेगा 76,300 के आसपास, देन आई विल शॉर्ट 76,100 एंड 76,000 का पुट्स। आई विल गेट प्रोबेबली समवेयर अराउंड 100 रुपीज के आसपास मुझे पुट्स मिलेगा एंड आई विल वेट फॉर अ 5 मिनट क्लोज बिलो दिस लेवल। तो अगर मार्केट्स इसके नीचे 5 मिनट्स का क्लोज दे देता है तो देन आई विल स्टार्ट एडिंग 76,200 एंड 76,300 का कॉल एंड कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैंगल और अ स्ट्रैडल एंड आई एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू gravitate towards 76,000 लेवल एंड 76,000 के आसपास मार्केट अगेन साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट किया एंड मार्केट सडनली ऊपर आना शुरू किया देन ऑफ कोर्स आई विल बी सिटिंग इन अ डिसेंट मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स। एंड जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, दैट इज व्हेन निफ्टी कम्स अराउंड 24,000 लेवल्स, आई कैन अगेन ऐड सम कॉल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू अ आयरन कॉन्डोर और बेसिकली स्ट्रैंगल एंड या दैट वुड गिव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉर द डे। तो मेरे लिए दोनों तीनों सिनेरियो फेवरेबल है। फर्स्ट थिंग इज अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो शांति से हम वेट करेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के लिए एंड हम डायरेक्शनली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड्स को ट्रेड करेंगे। एंड अगर एक बड़ा गैप अप खुलेगा तो देन विल ओपन 77,000 स्ट्रैडल विथ 77,400 एंड 76,600 एज सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंड्री। उसके बाहर मार्केट जाना शुरू कर देगा तो देन विल हैव टू रीपोजिशन अगेन। ऑल्सो माइंड यू दैट 77,000 स्ट्रैडल को होल्ड करना पूरा दिन इतना आसान नहीं रहेगा बिकॉज 200 रुपीज पे कॉल एंड पुट ओपन होने वाला है। एट वन पॉइंट यू विल बी लुकिंग एट दिस कॉल ट्रेडिंग एट 350 एंड दिस पुट ट्रेडिंग एट 50 रुपीज एंड आफ्टर 2 hours दिस विल गो बैक टू लाइक 100 एंड दिस विल गो बैक टू 200 समथिंग लाइक दैट। तो इतना आसान नहीं होगा इतना स्क्यूड स्ट्रैडल को लाइक होल्ड करना, बट इफ वन वर टू होल्ड आई थिंक 77,000 के आसपास मार्केट्स ग्रेविटेट होगा। नाउ अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगा then also we have got like a good opportunity to actually short 1 strike 2 strike OTM puts because this is a good support। तो अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट हिट करके वापस आ जाएगा तो ऑब्वियसली हम एक मार्क टू मार्केट कुशन पे बैठ जाएंगे एंड उस कुशन को यूज करके हम एक्स्ट्रा कॉल्स को इस लेवल के आसपास दैट इज 24,000 निफ्टी लेवल्स के आसपास हम शॉर्ट कर सकते हैं। दैट विल गिव अस अ वेरी गुड एक्सपायरी टू कैप्चर बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है देन ऑब्वियसली यस माई पुट्स विल बी ब्लीडिंग बट आई बी एबल टू मैनेज दोस पुट्स बिकॉज मेरा पुट्स जो है 76,000 का पुट्स रहेंगे एंड जैसे जैसे नीचे आएगा मैं 76,200 का कॉल 76,300 का कॉल्स को ऐड करके इसको मैं स्ट्रैंगल टाइप बना के आई ट्राई टू पिन द मार्केट समवेयर अराउंड 76,000 लेवल बिकॉज दैट इज द लॉजिकल लेवल वेयर द मार्केट शुड गो इनटू कंसोलिडेशन। ठीक है, दिस इज माय प्लान फॉर टुमारो एंड एज आई एम अगेन सेइंग लाइक टुमारो माय एक्सपेक्टेशन इज दैट स्लाइटली थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहने का चांसेस है markets, so position yourself accordingly. Don't FOMO into the positions, build your positions gradually and trade well. I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.